वेलकम एवरीवन टू द एपिसोड ऑफ अचीवर्स ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। देखिए आज का सेशन बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिसेंटली एसएससी जेई 2024 को क्रैक किया, और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, ऑल इंडिया रैंक 33 भी अचीव करी। और ऑल इंडिया रैंक 33 इन सिविल इंजीनियरिंग, इट इज नॉट वेरी इजी। तो हम इस सेशन में सौरभ दत्ता की मदद से कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि भाई क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे टाइम को मैनेज किया जा सकता है और क्या क्या हर्डल्स आते हैं वाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो सौरभ हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या उनकी जर्नी रही है, कैसे प्रिपेयर किया, कितना समय लगा, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती थी, सो दैट कि जो आने वाले आप कह सकते हैं एस्पिरेंट्स हैं वो इस जर्नी का फायदा उठा सकें, इससे सीख सकें और कम समय में अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर सकें। So welcome Saurabh to Textbook Super Coaching, and once again I congratulate you and your family for getting selected. थैंक यू सर। ओके, तो सौरभ सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सा एग्जाम दिया, क्या आपका बैकग्राउंड है, कहाँ से आप आते हैं, किस जगह आप रहते हैं। जी सर, मेरा नाम सौरभ दत्ता है। मैं बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 2014 को डिप्लोमा किया, फिर मैं एल&टी में जॉब किया 5 साल। फिर ओके। मैं 2020 को लेफ्ट ले लिया हम्म, एंड कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से 2020 से। ओके। एंड 2024 में फाइनली मेरे को सीपीडब्ल्यू में सिलेक्शन मिल गया ओके। और ऑल इंडिया रैंक 33 आया। ओके, तो मतलब एक काफी लंबी जर्नी रही है। तो देखिए जितना मैं जानता हूँ, आपने कहा कि अभी पहले मैंने डिप्लोमा किया, ठीक है, उसके बाद मैंने 5 साल जॉब करी। तो ये तो आप पहले नहीं सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं? सर पहले कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसा नहीं था, मतलब कुछ ओके। सिचुएशन का वजह से मेरे को करना पड़ा। ओके, फिर जैसे आपको ऐसा क्या लगा 5 साल के बाद कि यार अब कर लेता हूँ? सर मेरे को डेवलपमेंट उधर नहीं मिल रहा था कुछ, ठीक है। मतलब मेरा जो है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, उसके हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा है कुछ, इधर रह के होगा फ्यूचर में भी। मेरे हम्म, को लगा मैं दूसरा फील्ड में जाऊंगा तो सिविल इंजीनियर का और कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ और दूसरा कुछ बेटर भी कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा ही लगा तो इसलिए। आपने जैसे जॉब छोड़कर प्रिपरेशन शुरू करी या जॉब के साथ साथ ही करी? नहीं सर, जॉब छोड़ दिया मैं ओके, 2020 को लेफ्ट है। तो साथ साथ भी तो कर सकते थे। नहीं सर, साथ में मैं कोशिश किया था लास्ट 1-2 साल, ओके। नहीं, नहीं हो पाया था क्योंकि सर उधर जॉब का भी वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, 12-14 घंटा ड्यूटी करना पड़ता था पर डे। ओके। ओके। और हॉलीडे भी बहुत कम था, ओके। संडे भी फर्स्ट टाइम में ड्यूटी, ऐसा था उधर सिचुएशन में, ओके। काम चलता था। तो ठीक है, सर तो फिर इसलिए मैं डिसीजन। ओके, तो मतलब उसमें थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपने डिसाइड किया कि यार मैं अब जॉब छोड़ता हूँ और अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। तो प्रिपरेशन की जर्नी फिर कैसे स्टार्ट हुई? सर प्रिपरेशन जर्नी बेसिकली बेसिक से स्टार्ट किया मैं। तो ओके। उस टाइम पे यूट्यूब में फॉलो करता था, तो यूट्यूब में आपका वीडियो ज़्यादातर देखता था कि बेसिक हर सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर करना है मेरे को पहले। फिर मैं धीरे-धीरे मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले-पहले बेसिक क्लियर किया और ओके। 2020-21 इस टाइम पे कोरोना का टाइम था, तो इस ठीक। टाइम पे ज़्यादा कुछ एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था। हम्म, तो इस टाइम मेरे को टाइम मिल गया था कि प्रिपरेशन करो अच्छे से, खुद को ठीक है। इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो सर ऐसे ही स्टार्ट किया मैं। ओके, तो उसमें क्या आपको क्या दिक्कतें आती थी कि जब आप प्रिपेयर करते थे? हो सकता है बहुत सी दिक्कतें आती हों, तो आपको क्या लगता है जी। कि वो क्या दिक्कतें थी जो आपको फेस करनी पड़ी और फिर उसको आपने कैसे टैकल किया? सर पहले दिक्कत बोले तो वो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, हुँ, जो हुँ, हर कॉन्सेप्ट का पीछे कोई लॉजिक होता था, तो ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। पहले-पहले एक वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखता था कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मतलब ठीक है। क्यूरियोसिटी अंदर तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, मतलब कहाँ से इसको ये करें सीखें। फिर हुँ, आपका वो तो वीडियो देखता था, फिर आपको बहुत हेल्प हुआ उससे। ओके। फिर मैं मतलब आप धीरे-धीरे खुद भी मतलब। कर सकते थे, जैसे आपने बोला कि मेरे पास कुछ रेफरल बुक्स भी थी, तो फिर जी, जी, जी। आपको क्या लगता है वो कि सर बुक और वीडियो के कंपैरिजन में क्या आपको बेटर रहा और क्या एफिशिएंट रहा? सर एक चीज़ है, मतलब बुक में तो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। लेकिन सब पढ़ना नहीं है, ओके। सब कुछ करना नहीं है। तो हुँ, उसमें से कुछ-कुछ चीज़ को समझना है, कुछ-कुछ हुँ, पॉइंट को नोट करना है। और हुँ। वीडियो में जो करते हैं वो वही सब इम्पोर्टेंट चीज़ को ही ये करते हैं, उसको ही तो अगर पिकअप मान करके लीजिए कि उसको अगर ही ये किसी कर। को
करना हो कि मैं बुक से सेल्फ स्टडी करके पढ़ लूँ या मैं अ, एफिशिएंट मैनर में काम करना है, तो उसे क्लासेस चूज़ करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी से कोई रेफरल बुक ले लेनी चाहिए और उससे मूव करना चाहिए? सर सेल्फ स्टडी करेगा तो ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी में बहुत टाइम लग जाएगा और ओके। उसको पता ही नहीं चलेगा, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिलेगा कि कैसे करें, मतलब हुँ, कहाँ से करें, कौन-सा चीज़ करें, कितना ठीक डेप्थ तक जाए, क्योंकि हमको तो पीएचडी करना नहीं है, हुँ, हमको तो एसएससी जेईई निकालना है ठीक कि है, एग्ज़ाम निकालना है, तो ठीक है। फिर तो इसलिए आपके गाइडेंस हिसाब तो से जो ज़रूरी है स्टूडेंट सर। प्रिपेयर करना चाहता है क्योंकि अब आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप क्या जी सर। एक बच्चे को गाइड करेंगे कि उसका क्या रास्ता होना चाहिए उसे अगर सेलेक्ट जी होना है और प्रिपेयर करना है? अ, मेरा तो कहना है सर, पहले बेसिक क्लियर करना है हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट हुँ, को एक हर एक सब्जेक्ट को उठाना है, पहले हुँ, उसका बेसिक क्लियर करना है। पहले उसको तो सिलेबस लिखना है कि हुँ, कौन-सा चैप्टर है, कौन-सा नहीं है, ठीक है? हुँ, उसको सिलेबस लिख के हर एक सब चैप्टर का बेसिक क्लियर करना है। हुँ, अभी कहीं पे डाउट आ रहा है तो उसके लिए कोचिंग-फोचिंग मतलब जाना है, ठीक है? उसको लेना है। इसके बाद उसको ये करना है, डाउट जितना भी क्लियर हुआ, उसके हुँ, अंदर ही टेस्ट देना है, कुछ टेस्ट हुँ, वेस्ट देना है, हुँ, टेस्ट देके खुद को इवैल्यूएट करना है कि क्या हो रहा है मेरा, मतलब ठीक है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, कहाँ पे नहीं हो रहा है, हुँ, कहाँ पे लैग हो रहा है, ये सब चेक करना है। फिर उसके हिसाब से मेंटर से बात करके, डिस्कस करके ये सब करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको जैसे जब आप प्रिपेयर करते होगे, तो प्रिपेयर करते समय इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर नॉन टेक्निकल, टेक्निकल है, तो इसको मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती थी? जी सर, नॉन-टेक में तो मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। मेरा रीज़निंग पहले से अच्छा है, ठीक है? रीज़निंग मतलब मैथ, रीज़निंग ये सब अच्छा लगता था बचपन से। तो मेरा इसमें रीज़निंग में कुछ इश्यू नहीं आया था, लेकिन मेरे को जीके में बहुत इश्यू आया था। ठीक है, जीके में मेरा एक्चुअली 2022 को प्रीली क्लियर हुआ था, लेकिन उसमें जीके में 12 या 13 ऐसा कुछ मार्क्स आया था। ठीक है, 2023 का भी सेम 17-18 ऐसा कुछ मार्क्स आया था। ओके। लेकिन इस बार 2024 का इस बार जीके थोड़ा मेरे को लगा ईज़ी है, मतलब मैं हुँ, जो वही सेम टाइप का ही मेरा पढ़ाई था, लेकिन ओके, थोड़ा मेरे को ईज़ी लगा, इसलिए 25 का अबव आया था। ओके। तो ये मेरे को थोड़ा हेल्प हो गया तो क्योंकि जीएस के लिए आप बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जीएस के लिए? मतलब अ क्लासेस विल बी अ गुड आइडिया और टेस्ट सीरीज और सम बुक फॉर द रेफरल। टेस्ट सीरीज़ तो देना ही है, ठीक ठीक है। है। और इसके साथ जो अरिहंत का बुक, लुसेंट का बुक, ये तो हुँ, हर कोई बोलते हैं, ये सबको अच्छे से देखना है। हुँ, लेकिन इसमें भी बहुत सारा रहता है सर, हर हुँ, को क्या पढ़े, नहीं पढ़े, ये सब भी। हुँ, जीके का तो सर मेरे को उतना मतलब ब्रीफ आइडिया भी नहीं है, अभी तक मेरा भी ठीक से ये नहीं है, ओके। क्लियर नहीं है। जी। लेकिन कुल मिला के आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं वरना आप अपनी क्लासेस के हिसाब से बेस्ट मूव कर सकते जी, हैं। जी। ये ठीक क्लास है, तो क्लासेस करना में है। नोट्स वो आपके डिफाइंड नोट्स होंगे फॉर द जीएस पार्ट आल्सो। ओके। टेक्निकल में आपको क्या लगता है कि कौन-सा सब्जेक्ट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता था? टेक्निकल में सर मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स यही सब्जेक्ट की मतलब मेरे को थोड़ा बहुत डर है इससे, और ओके, बाकी सब सब्जेक्ट तो सही है, सब अच्छा ही लगता है, लेकिन ओके। ये फ्लूइड मैकेनिक्स में मेरे को थोड़ा ये लगता है, अजीब तो लगता अभी है। आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसमें? प्री में कितने नंबर बने? प्रीली में सर 150 के आसपास 150 बैठ रहा है, 149.82 ऐसा कुछ आ रहा था। ये तो काफ़ी अच्छे और नंबर जी। और फिर मेंस में आपको क्या लगता है अभी वैसे नंबर तो रिलीज़ नहीं हुए लेकिन फिर भी अ, कितने नंबर अ, आएँगे? मेरा तो सर जनरल से क्लियर हुआ है, हुँ, मतलब 405, 410, 415 ऐसा ही बैठेगा। ओके। तो तो 500 उस में से हिसाब से 410 415 नंबर आपके बन जाएँगे। जी, जी, जी। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है सौरभ सौरभ और आपको मतलब क्या लगता है कि पहले से था कि इतने नंबर बनाने हैं या बस अपनी मेहनत करी और बस बन गए? सर मेरे को तो मतलब सीपीडब्ल्यूडी लेना था। मेरा एक पहले से ही 2022 से ही मेरा सपना था कि बनना है तो सीपीडब्ल्यूडी ही ओके, लेना है। तो तो सीपीडब्ल्यूडी में ऐसा इसलिए क्या खास लगता था आपको? मेरे को सर मतलब लगता था इसका कल्चर, जो इसका वीडियो वीडियो बहुत सारा मैं देखा है सीपीडब्ल्यूडी हुँ, का। हुँ, और मेरा एक रिलेटिव भी है, तो ओके, वो भी जॉब करते थे, अभी रिटायरमेंट ले लिया। तो तो मतलब उसको देख के आपके भी जो मेरे को आपके थोड़ा आपके रिव्यू मिले मोटिवेट। थे उसमें ये था कि सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट है। जी सर, मेरे को तो ऐसा ही लगा। ओके, ठीक है। नहीं, नहीं वैसे तो सारे डिपार्टमेंट बेस्ट हैं लेकिन सीपीडब्ल्यूडी सबसे पुराना डिपार्टमेंट है एंड जी, दे हैव मतलब है उसमें बहुत ये सारी एक नाम से बिल्डिंग सब जानते हैं ये। ओके।
ठीक है, तो सौरभ, जैसे आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में क्या माहौल है एसएससी जेईई को लेकर, और स्टूडेंट्स किस तरह से देखते हैं एसएससी जेईई को? नहीं, इधर सर उतना ये नहीं है एसएससी जेईई को लेके, मतलब इधर का स्टूडेंट उतना क्यूरियस फील नहीं करते हैं। ओके। दूसरा स्टेट का मैं देखा, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी, ये सब, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह में मतलब एसएससी जेईई का एक क्रेज है। वो लोग को मतलब करना है, एसएससी जेईई का करना है, ठीक है। लेकिन इधर का सर मैं देखा, ज्यादातर मेरा दोस्त लोग के साथ पढ़ाई कर रहा था, तो वो लोग मतलब यही स्टेट का, यही जेईई, केएमसी जो कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी, इसमें ही ज्यादातर, इधर का ही ज्यादातर वो लोग फोकस करते थे। क्योंकि हमारी बात हुई तो मैं सबसे पहले छूट के आपको केएमसी जेईई कहा, जी क्योंकि हमारे काफी सारे स्टूडेंट हैं जो केएमसी जेईई में पास में सेलेक्ट हुए हैं, और मैं सर, जानता हूँ मेरा कि। भी 23 का ये रिटन में क्लियर हुआ था, फिर इंटरव्यू में कट हो गया। ओके, तो इससे पहले आपने कई और एग्जाम्स भी दिए हैं इसके अलावा, एसएससी जेईई के जी अलावा? सर, बहुत बहुत सारा एग्जाम दिया है। ओके, तो उसमें 3-4 में ये भी हुआ था, मतलब रिटन क्लियर हुआ था, फिर सेकंड स्टेज में जाके कट हो गया। ओके, तो तो लगभग अभी आपको क्या लगता है कितने एग्जाम ऐसे दिए होंगे कि उसके उसमें सिलेक्शन हुआ फिर जाके इसमें हुआ? सर 7-8 एग्जाम तो है जिसमें रिटन क्लियर हुआ, फिर कट हो गया। तो फिर ऐसा नहीं लगा कि यार इतने एग्जाम दिए, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, छोड़ देता हूँ? नहीं सर, मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था कि छोड़ देता हूँ, मेरे को तो लेना ही है। मतलब मैं एक जॉब छोड़ के आया ऑलरेडी, अभी इधर छोड़ देंगे, फिर मेरे को तो लूजर ही कहलाएगा, सब तो लूजर ही कहेगा। फिर मेरे अंदर वो जिद था कि मेरे को तो करना है, मेरे को तो लेना ही है, क्योंकि वो जिद ही सिलेक्शन तो ले। बड़ी है, और जिद के बिना तो जी नहीं होता है। जी अक्सर मुझे सर, वो ऐसा तो लगता सबका है अंदर कि होना चाहिए, मतलब जिसको तीन भी तरह के चाहिए लोग जॉब। सक्सेसफुल होते हैं, जी और तीन तरह के लोगों में सबसे पहले लोग होते हैं जिद्दी लोग, जो अपनी सक्सेस के लिए जिद पकड़ लेते हैं, या आप कह सकते हैं पागल लोग जो अपनी सक्सेस के पीछे पागल होते हैं, या फिर आप उनको जी, सनकी भी बुला सकते हैं कि इनको सना के कि भैया सक्सेस ही अब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए। जी तो सर। कभी जिद्दी होना पड़ता है, कभी पागल होना पड़ता है, और कभी सनकी भी होना पड़ता है अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है, जी तो आप जिद्दी बने। ठीक है, तो ये भी जी, बढ़िया चीज है। बोल सकते। ओके, तो अभी क्या प्लान्स हैं आपके आगे? अभी तो सर ज्वाइन करना है, फिर इधर हमारा स्टेट का वो यही वाला आ रहा है, तो उसमें देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर कुछ होगा तो बेटर। और सेलेक्ट होने से पहले और बाद में कोई अंतर अभी लग रहा है आपको सामाजिक तौर पर? जी सर, अभी बहुत तो स्ट्रेस रिलीफ हो गया। मतलब पहले बहुत स्ट्रेस में था कि लास्ट ईयर बीआरओ मिला, मैं गया नहीं, मैं छोड़ दिया। अभी इस साल क्या होगा नहीं होगा, मेरे को तो मतलब एक अंदर अंदर एक डर ही लग रहा था कि रिस्क ले लिया मैं। फिर पिछली होने बार के जब बाद बीआरओ तो मिला थोड़ा, तो यार ये नहीं सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो अगली बार भी सिलेक्शन ना हो और बीआरओ भी हाँ छूट सर, जाए? बहुत डर लग रहा था उस टाइम पे। तो फिर इतनी हिम्मत कैसे रखी? रखा सर अपना, मतलब खुद का इसमें कॉन्फिडेंस, थोड़ा बहुत खुद पे भरोसा किया कि ओके। मेरे को और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करना है, हम्म। एक्स्ट्रा टाइम देना है, मेरे को रिवीजन और ज़्यादा करना है, ओके, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और अच्छे से पढ़ना है थोड़ा। जी क्योंकि सर, जैसे यही आपने सब। कई बार पहले भी एग्जाम दिए हैं, आपने कहा कि नहीं सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो आपने हम्म, एनालाइज किया होगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और फिर जी आपने जी। एग्जाम्स के लिए काम किया। तो दो तीन कोई ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है, और बच्चों को उन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, तो वो कम समय में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे? जी सर, इसके लिए मैं वो पहले बोलना चाहता हूँ, वो जो नेगेटिव मार्क्स वाला क्वेश्चन है, हम्म। मतलब कई किसी किसी क्वेश्चन में मतलब देख के लगता है कि इजी है, लेकिन हम्म। क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट कर देता है, तो हम्म। उसको नेगेटिव मार्क्स ज्यादा हो जाता है। तो ये ठीक है। सब क्वेश्चन को अवॉइड करना है, मतलब जितना नॉलेज है, जितना कॉन्फिडेंस है, उसको ही करना है, ओवर मतलब जिन कॉन्फिडेंस नहीं क्वेश्चन के दिखाना लिए आप एग्जाम में। आंसर में श्योर हैं उसी क्वेश्चन को लगाना है, जी 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 ज्यादा जी जी। श्योर नहीं है तो उसको हम्म, साइड में रखिए। छोड़ देना है, छोड़ देना है। अभी मैं तो बहुत सात, मतलब 4-5 एग्जाम में ऐसा भी देखा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चला गया, क्योंकि ओके, ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया। इतना अटेम्प्ट करना ही नहीं था, कट ऑफ बहुत कम गया, लेकिन मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया, मेरा नेगेटिव हो गया। ज्यादा अटेंड करने के चक्कर में उल्टा नेगेटिव जी मार्क्स हुए और स्कोर घट गया बल्कि। जी जी जी। नेगेटिव मार्किंग से बचने का यही तरीका है कि आप जो सवाल का हम्म, उत्तर नहीं आता उसको आंसर ना दें, जिसमें आप हम्म, श्योर हैं कि मेरे को इसका उत्तर ये होगा, वही आंसर दें। जी, हमको लगता है कि मतलब
सबको ही लगता है कि ज़्यादा करने से मतलब कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन तो थोड़ा ईज़ी लग रहा है, जो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा, हमको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। ओके, अगर होगा तो सबका होगा ना। बस। ओके, जी। सेकंड कोई पॉइंट आपको लगता है कि जो ध्यान देना चाहिए? अ, सर वो थ्योरी, ओके, सेकंड जो चीज़ है तो थ्योरी क्लियर करना है, सब कुछ मतलब जो-जो है सिलेबस देख के इसको थ्योरी मतलब पढ़ना है ठीक से, हुँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये आपको चीज़ है। जब आपने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया तब आपको लगा कि यार मेरी थ्योरी कहीं ये वाले पार्ट में छूटी हुई है, जी, ऐसा जी, जी। जी, क्योंकि सब बहुत सारा जगह में था, मेरा लैक था। फिर ओके, धीरे-धीरे देखा कि ये पॉइंट तो हम देखा ही नहीं, मतलब सर्वे का ही जैसे वो फंडामेंटल ऑफ सर्वे जो पहला वाला है, तो हुँ, उसमें वो पेसोमीटर, पेडोमीटर वाला, हुँ, वो तो मैं मतलब ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में था कि ये तो हो जाएगा, ये तो ईज़ी है। फिर मैं एनएचपीसी का एग्ज़ाम देने गया था। उस हुँ, टाइम में उसकी वो 2-3 क्वेश्चन आया था, मेरा 2-3 ही गलत हुआ, ठीक है? फिर मैं उस टाइम जाके आके देखा कि मेरा तो गलत हो गया। फिर आके पूरा उसका नोट्स किया, पूरा अच्छे से नोट्स बनाया कि इसको तो और कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करना है। मतलब कुल मिला के ऐसे-ऐसे कहीं न कहीं ऐसा देखते हैं कि यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो बहुत आसान है, जी, इसको कर लेंगे जी, या जी। हम नेग्लिजेंस देते हैं और वही जी, जी, एग्ज़ाम जी। में आ जाता है। तो 1-2 बार कहीं पे देख लेते हैं, हम सोचा कि हो गया मेरा, लेकिन ऐसा ज़रा होता नहीं है एक्चुअली में। ओके, एक्चुअली में वो 2-3 बार रिवाइज़ की, 8-10 बार भी रिवाइज़ करना है, ये हुँ, सब चीज़ को, ओके। तभी थोड़े मतलब ये है अच्छे कि से कुल दिमाग मिला में के बैठता है। हमें आसान और मुश्किल पार्ट नहीं देखना है, हमें तो पूरे सिलेबस को जी। देखना है, क्योंकि सबसे जी, जी, जी। कहीं न कहीं से कुछ आ जाएगा। इट इज़ नॉट अबाउट ईज़ी हुँ, और हार्ड। ये हुँ, है कि हमें हुँ। हर एक पार्ट ऑफ द सिलेबस को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, जितना हम किसी एक पार्ट को दे रहे हैं और अच्छे जी, से तैयार करके अपने आप को पूरा तैयार जी, करके जाना। जी। और कोई पॉइंट आपको लगता है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में और रखना? एक चीज़ है सिली मिस्टेक वाला, जो मतलब इसलिए टेस्ट सीरीज़ हुँ, बहुत हेल्प करता है इस चीज़ का। हुँ, सिली मिस्टेक वाला मैं तो 2023 वाला मेरा हो जाता सीपीडब्ल्यूडी, हुँ, लेकिन वो हुँ, 3-4 क्वेश्चन से रह गया मेरा। ओके। वो सिली मिस्टेक किया मैं, मतलब कॉलम का इफेक्टिव लेंथ वाला क्वेश्चन पूछा हुँ, था, वो मैं गलत करके आया। हुँ, फिर और 2-3 क्वेश्चन था, मतलब ईज़ी था, ठीक है? वो हुँ, मैं फिर घर में बैठ के करता मेरा हो जाता, लेकिन हुँ, उधर जाके मैं सिली मिस्टेक करके आया। क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ 10-20 ऐसा कुछ टेस्ट सीरीज़ दिया था, तो ज़्यादा नहीं दिया था। ओके। लेकिन इस बार सर थोड़ा अच्छे से दिया और मतलब एनालिसिस किया इसका हुँ, कि कहाँ गलत हो रहा है, कि कौन-सा चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब करके फिर थोड़ा बेटर आया इसमें। मतलब आपको समय-समय पे एनालाइज़ करते रहना है कि कहाँ अब जी, दिक्कत आ जी। रही है, कहाँ आप गलतियाँ जी, कर जी, रहे हैं, जी। उन गलतियों को और ये नोट सिली डाउन कर मिस्टेक लें। तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये सब चीज़ हाँ, तो सिली जैसे मान लीजिए मिस्टेक तो कोई नहीं मिस्टेक रहे। हो जाती है तो उससे बचने का क्या तरीका है? उसको करेक्ट कैसे करें या बस उससे बचें कैसे? टेस्ट टेस्ट देना है, रिवाइज़ करना है उसको। टेस्ट देना है, रिवाइज़ करना और है। जी। जैसे हम मैराथन सेशंस आप लोगों के लिए कराते थे, ठीक है ना? जी। कैप्सूल सेशंस कराते थे, क्वेश्चन सेशंस का तो ये आपको कहीं न कहीं हेल्प करते हैं? जी, 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 बहुत हेल्प किया है। क्योंकि जैसे है रही हाँ, पूरा क्लास एक ही वीडियो में मतलब पूरा सब्जेक्ट पूरा एक ही मैराथन क्लास में, ये तो बहुत पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाता, मतलब पूरा यही रिवाइज़ हो जाता था, पूरा सिलेबस ही पकड़ लीजिए एक-एक सब्जेक्ट का पूरा रिवाइज़ हो जाता था। फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराते थे, वो ठीक भी है। बहुत हेल्प किया क्योंकि मतलब ये इकाई-इकाई का क्वेश्चन अब तो बहुत सारे एग्ज़ाम का ये कराते थे, हुँ, क्वेश्चन लेके आते थे, हुँ। तो वो भी हेल्प किया बहुत सारा। तो मल्टीपल जी, एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन जब मैं फ़ोकस कराता था और कहता था कि यार जी, इससे सीखो और इस तरह का क्वेश्चन जी। हो सकता है आपके इस एग्ज़ाम में आ जाए, तो कहीं न कहीं वो आपको लगता है बेनिफिट हुआ उसका? जी, 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 सर बहुत बेनिफिट हुआ। ओके। क्योंकि कोई ना कोई वो सब क्वेश्चन ही घुमा के कि डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाता था। हुँ, कई एग्ज़ाम में एसएससी में भी हुँ, आया था लास्ट ईयर, हुँ, मतलब लास्ट ईयर का भी 2-3 क्वेश्चन था इस पर हुँ। तो और वही है टेस्ट सीरीज़ का तो बहुत सारा क्वेश्चन था। और देखिए टेस्ट सीरीज़ हो गई, चाहे क्लासेस हो गई, उनको इस तरह से ही डिज़ाइन किया जाता है जिस हुँ, तरीके से हुँ। एग्ज़ाम के लिए नीड है। ठीक है ना? जी, क्योंकि जी। देखिए, जैसे कि आपने खुद भी एनालाइज़ किया और बताया कि बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कभी-कभी बुक से जब हम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो हम पहली बात तो ये नहीं जान पाते हैं कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने-कितने कंटेंट पे फ़ोकस करना है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। ठीक है? तो इससे अच्छा जी, है कि हम कहीं न कहीं एक मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन करके एफिशिएंटली अपने उस नोट्स को, अपने कंटेंट को रेडी कर लें और फिर अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है, रिवीजन है, उस पे एक प्राइम फ़ोकस दें। ठीक है? जी। ओके।
तो सौरभ, जैसे मान लेते कोई एक नया स्टूडेंट है और अगर मैं जैसे आप अगर वो आपसे पूछता है कि भाई मेरे को अपनी शुरुआत करनी जर्नी की और उनको आइडिया नहीं है, तो आप उसको कैसे क्या गाइड करेंगे कि उसे कैसे करना चाहिए? तो सर पहले मैं बोलूँगा कि बेसिक क्लियर करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसको अभी वो टेक्स्ट बुक से करना है कि ये से करना है, क्लास से करना है, हुँ, कोचिंग से, हुँ, वो उसका ऊपर है। लेकिन हुँ, पहले तो बेसिक क्लियर करना ही है। ठीक है, बेसिक क्लियर करना है, फिर धीरे-धीरे एडवांसमेंट में जाना है। ठीक है। और फिर हो जाएगा थोड़ा बहुत तो टेस्ट वेस्ट दे के खुद को हुँ, और इम्प्रूव करना है कि क्या हो रहा है, मतलब क्या सीखा मैं अभी तक, क्या सीखा और कहाँ इम्प्रूवमेंट होगा, कौन हुँ, सा टॉपिक में छूट रहा है। वैसे करके शायद धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ओके। आपको क्या लगता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक बच्चे को? टाइम बाउंड होना चाहिए, घंटों के हिसाब से पढ़ना चाहिए या अपने टारगेट्स बना के पढ़ना चाहिए? टाइम जी, से टाइम बाउंड तो ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया। फिर भी 6 से 8 घंटा तो चाहिए है, क्योंकि आज का दिन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया और एक आध नंबर के लिए भी ये रुक जा रहा है, सिलेक्शन रुक जा रहा है। हुँ, ए, हुँ, तो 6-8 घंटा तो मिनिमम देना ही चाहिए। देना ही चाहिए। जी। ठीक है। तो मतलब ये है कि कम से कम 6-8 घंटे 1 दिन में लग ही जाते हैं और जो अपने टारगेट्स हैं आपने सिलेबस के वो टाइम टू टाइम अचीव करने हैं, रेगुलर बेसिस पे हुँ, रिवीजन करना है। ठीक है, हुँ, आपको लगता है कि हुँ। यार आप पढ़ते होगे तो भूल जाते थे? जी सर, बहुत बहुत चीज़ भूल जाता था। तो मैं वो बार-बार रिवाइज़ करता था, फिर हाँ, कुछ चीज़ भूल गया फिर नोट डाउन करके रखता था, कहीं पे ठीक है, दूसरा दूसरा मतलब ये से एक मेरा मिस्टेक कॉपी एक रखा था, तो ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज़ लिख के रखा था कि मेरा ये चीज़ बार-बार मिस्टेक हो रहा है, हुँ। इसको तो और नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं करना है। एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इस बीच मैंने कई सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट से बातचीत करी और इस कई बार मैंने क्लासेस में अपनी स्ट्रैटेजीज़ में ये बोला था कि एक मिस्टेक कॉपी अलग से बना के रखो। जी, और जी, जी। मिस्टेक कॉपी में जो भी गलतियाँ होती हैं, जो पॉइंट भूल जाते हैं उसको लिख कर रखना, ताकि आखिरी समय में आपकी यही मदद करेंगे और मैंने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में इस बार ये चीज़ पाई है कि उन्होंने ये चीज़ करी है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो एक स्ट्रैटेजी को इंक्लूड करने की कोशिश की थी लोगों के लिए एंड टू मेक देम ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ 2, 5, 6, 10, 30 जो भी, ठीक है ना? एंड दे आर डूइंग इट, ठीक है? जैसे आपकी 33 रही, इससे पहले जिनके साथ कन्वर्सेशन हुआ उनकी 36 थी, ठीक है ना? इससे पहले जिनके साथ कन्वर्सेशन हुआ 15 थी, 20 थी, ठीक है ना? उससे पहले 10 से भी हुई, 5 से भी हुई। तो इन सब में ही मैंने एक चीज़ ये देखी कि ये जो मिस्टेक कॉपी है या फिर शॉर्ट नोट्स में जो तरीका मैंने बताया था, आई एम मतलब काफ़ी मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यू गाइज़ हैव फॉलोड इट एंड कहीं न कहीं वो एक रिज़ल्ट्स भी आप लोगों के लिए बना के दे रहा है। चलिए, काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये भी कहूँगा क्योंकि आपकी इस वीडियो को दो लोग देखने वाले हैं और देखिए जी, मिस्टेक कॉपी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर देखिए जो पार्ट हमें आता है या जो हमें याद रहता है, जिसमें हम मिस्टेक ही नहीं करते हैं, हमें पता है हमने 10 बार टेस्ट लगाया, इस तरह का क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो रहा है, ठीक है? बस उसको रिवीजन में रखना है और कुछ नहीं। लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जो हम अक्सर भूल ही जाते हैं। बार-बार हमने पढ़ा उसको फिर भी हम भूल गए, बार-बार उसमें मिस्टेक कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया कि एक कॉपी अलग बना के रखी, उसमें हमने वही पार्ट अपना नोट करते हुए अलग से चल रहे हैं कि यार यहाँ पे गलती करता हूँ, या ये पार्ट भूल जाता हूँ, या यहाँ ये गड़बड़ हो जाती है मुझसे। और वो एक मिस्टेक कॉपी अगर आप आखिरी के 2 दिन ले लें अपने साथ और उसको देख लें, तो एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, है ना? तो एक बहुत जी अच्छा पार्ट बिल्कुल। मुझे लगता है सौरभ ये भी निकल के आया। ओके, तो सौरभ अभी अ, ज सॉरी, आप जैसे सेलेक्ट हो गए, तो अभी क्या फैमिली का क्या एक रिस्पॉन्स है, दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स है, अड़ोस-पड़ोस वालों का क्या रिस्पॉन्स है, क्या चेंज फील कर रहे हैं? बहुत हैप्पी है सर, फैमिली वाले सब बहुत हैप्पी है ओके, और दोस्त लोग भी कांग्रेचुलेशन जाना मतलब बता रहे हैं, हाँ, बधाई दे रहे हैं। ठीक है। ये सब तो अभी सर माहौल थोड़ा बहुत बेटर हो गया पहले से। ओके, हुँ, तो मतलब अभी मज़ा आ रहा है, अब लग रहा है कि कुछ चेंज है, कुछ अचीव हुआ है वाक़ई में। जी, जी, जी सर। ठीक है, चलिए। तो इसके अलावा आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो बहुत इम्पोर्टेंटली स्टूडेंट्स ध्यान रखें? क्योंकि देखिए बहुत लोग आपसे सीखेंगे अभी, ये वीडियो बहुत लोग देखने वाले हैं और बहुत लोग आपसे सीखेंगे। तो जो भी म आपको लगता है कि आपने जी दिया है पिछले 4-5 सालों में, वो कह दीजिए? जी। सर मैं कहना चाहता हूँ सबको ही कहना चाहता हूँ कि मतलब पढ़ो ठीक है, लेकिन रिवाइज़ करो इसको। हुँ, डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे हुँ, मतलब जो सूटेबल होगा, लेकिन रिवाइज़ तो करना है। रिवाइज़ इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो रिवाइज़ तो करना ही है। सक्सेस मतलब चाहिए तो रिवाइज़ करना ही है। करना ही जो पड़ेगा। चीज़ें जितना भी पढ़ रहे हो रिवाइज़ तो करना है। हुँ,
और थोड़ा भी पढ़ रहे हो रिवाइज करना है, ज्यादा भी पढ़ रहे हो सबको रिवाइज रिवाइज तो करना ही है। ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में। रिवीजन इज द की। जी ओके, तो मतलब सबसे पहले आप अपना मेंटरशिप प्रोग्राम से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लगातार रोजाना के बेसिस पर रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, उसमें जो भी गलतियां मिस्टेक आ रही है उसको एक मिस्टेक कॉपी में लिखते रहिए, अलग करते रहिए, ठीक है ना। और जो भी आप नया सीख रहे हैं टेस्ट सीरीज की मदद से भी या क्वेश्चन की मदद से, वो भी अपना अपने नोट्स में अपडेट करते रहिए, ठीक है ना। एंड दिस वे आप अपडेट भी होते रहेंगे, अपनी मिस्टेक्स को पहचानते भी रहेंगे, इंप्रूव भी करते रहेंगे, और आपके बेसिक आपने क्लासेस की मदद से, मेंटोरशिप की मदद से क्लियर किए हुए होंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एंड अगर ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आप थोड़े दिनों में सेलेक्टेड होंगे, राइट। जी ओके, ठीक है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि यार बच्चे काफी अच्छा मतलब सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और आप लोगों की बातों में वो चीज नजर आ रही है। बिकॉज पूरे साल लगभग मुझे लगता है कि लग जाता है, ठीक है। मेरे बगल में सुमित बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सुमित कभी कभी मेरी क्लास लेट तक होती है तो इनको भी रुकना पड़ता है मेरे चक्कर में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेट हो जाते हैं बहुत बार, हम 12 बज जाते हैं, रात को 1 बज जाता है, ठीक है। बट जब आप सेलेक्ट होकर आते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, फिर लगता है कि यार चल 12-1 बज गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगता है निकल के आया है। एंड फिर मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मेहनत करी, आप सेलेक्ट हुए, और अपने परिवार को एक खुशी आपने प्रोवाइड करी, और साथ में हमको भी, क्योंकि काफी कोशिशें रहती हैं हमारी आपके पीछे, क्योंकि आप सिर्फ एक सेलेक्ट होते हैं, लेकिन जब आपके जैसे बहुत सारे जी सेलेक्ट होते हैं तो हमारा तो सिलेक्शन अनगिनत के हिसाब से हो जाता है फिर। जी सर। ऑल गाइस आर द, आप कह सकते सब हैं। आप लोग का ही सर है, आप लोग का ही आशीर्वाद है, और क्या है। नहीं नहीं, देखिए मेहनत मतलब तो आप आपने भी लोग का ही मेहनत। जी अच्छे से सर। की है। हम लोग तो किया मेहनत, लेकिन पीछे पीछे तो सब आप लोग का ही हाथ है, ये सब। ये है कि वी आर ऑल्सो लाइकिंग इट, एंड हमारी पूरी टीम को भी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर आप जी लोगों के लिए मेहनत करते हैं। स्क्रीन पे तो मैं नजर आता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं। जी दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ टीम एफर्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर फ्यूचर में भी कुछ नया सीखें तो जरूर एक छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दीजिएगा, मैं बच्चों को जी पोस्ट कर दूंगा, बच्चे देख लेंगे, सीख लेंगे कुछ ना कुछ। और आपको एक अभी ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, सो दैट कि आपका जो आखिरी प्रोसेस डीवी का बचा हुआ है, उस प्रोसेस में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। इट इज बेसिकली अ ग्रुप फॉर अचीवर्स, जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट होने के बाद ही आप उस ग्रुप में एंटर कर सकते हैं, तो इट इज अ एलीट ग्रुप ऑफ अचीवर्स, नोन एज अचीवर्स ग्रुप, ठीक है। तो आपको उसमें ऐड कर देंगे। सो यू हैव एनी डाउट, तो पुराने जो बच्चे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट में थ्रू आउट इंडिया, तो आप उनसे कनेक्ट भी कर पाएंगे उस ग्रुप के थ्रू। डीवी में कोई प्रॉब्लम आती है, सर्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, दे विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे पहुंचने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया रहता है, दैट यू हैव टू गेट सेलेक्टेड, नाउ यू आर इन द लिस्ट, सो यू विल बी एडेड टू इट। ओके, थैंक यू सर। ओके, 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 सौरभ दत्ता, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड अ ब्राइट फ्यूचर।